सादर जय श्री राम। आपसे पहले इस वीडियो को सुने थे तो ऐसे रीजंस थे नहीं करने के, बीच वाले आके काम खराब करते हैं। कितना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीजन से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है, और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है। तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई। पहले रीजन अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं है, अब थिंग्स आर चेंज्ड। तो इट्स हाई टाइम कि हम भी उन चीजों को हटा के आप सब ही इनको पहचानते होंगे बहुत अच्छे से, और हम सबके बीच में काफी अच्छे से आप परिचित भी हैं। लेकिन आज आपका ये जो एक वीडियो आया है ये बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत नहीं है। तो इतने ज्ञानी तो हम भी नहीं, लेकिन गुरुजनों के सानिध्य में रह करके जो कुछ सुना उस हिसाब से मुझे देवी जी से हमारा बारंबार आग्रह है, यदि आप केवल एक शब्द अछूत शब्द पर टिप्पणी रखती तो वो सर्वथा मान्य होता कि हाँ बीच वालों ने जो भी आकर के छेड़छाड़ की वो सर्वथा स्वीकार था। लेकिन आपने ये जो रजस्वला द्रौपदी जी थी उस समय भगवान श्री कृष्ण जी आए, तो पहले तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि हर कोई ना तो द्रौपदी हो सकती हैं और ना हर किसी के लिए भगवान श्री कृष्ण आ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी माता द्रौपदी जी के लिए आए, इससे उन्होंने हम संसारियों को संदेश दिया है। वो द्रौपदी मैया के लिए इसलिए आए ताकि भविष्य में और किसी द्रौपदी के लिए उन्हें आना ना पड़े। हमें हमारे द्वारा की गई गलतियों को सिखाने के लिए और सुधारने के लिए भगवान द्रौपदी जी के लिए आए। ये नहीं कि हर बार कोई द्रौपदी तैयार हो और हर बार भगवान आएंगे, नहीं। भगवान द्रौपदी जी के लिए आए और उस कहानी से भगवान ने प्रमाण किया और हम सबको संदेश दिया कि हमको कैसा आचरण करना है जिससे भगवान को फिर किसी द्रौपदी के लिए ना आना पड़े। ये तो सांसारिक जगत का संदेश हो गया, व्यवहारिक जगत में संदेश भगवान का है। आध्यात्मिक इसका अपना एक पक्ष है, एक अपना एक कारण है जिसके बहुत गूढ़ रहस्य हैं, जन्म जन्मांतर के उसमें संबंध हैं भगवान के भक्तों से। तो जितनी सरलता से पूज्य देवी जी ने ये बात रख दी, तो हमें नहीं लगता कि इतनी सरलता से इस बात को समझना सरल होगा या आसान है। हमारा आग्रह केवल इतना है कि आप एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक व्यक्तित्व हैं, आप एक पर्सन नहीं, एक पर्सनालिटी हैं। तो आपको शास्त्र सम्मत शास्त्र प्रमाण, क्योंकि जो पाश्चात्य के साधक हैं आज किन्हीं कारणों से हमारे सनातन धर्म को यदि टारगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यही सब कारण है कि एक तरफ जो जगत गुरु पद प्रतिष्ठित कोई विद्वान अग्रणी है वह इस बात को शास्त्र के रूप में परिभाषित करता है, और एक कहीं आप जैसे लोग जो आकर के केवल जनता और यजमानों की सहानुभूति पाने के लिए कुछ भी आप कह के चले जाते हैं और इसके पीछे बहस शुरू हो जाती है।
तो हमारा तो इतना ही आप सबसे बारंबार आग्रह है कि शास्त्र के विषय में जब आप कहीं चर्चा आए, ऐसे इवेंट में जहां आप जाती हैं या किसी के द्वारा शास्त्र संबंध में जब प्रश्न किया जाए तो शास्त्र प्रमाण के साथ ही उसका उत्तर दिया जाए, वही सर्वथा उचित होगा। बाकी हम आपको यह नहीं कह सकते कि आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि यदि आप उस स्थान पे हैं तो आप अवश्य में भी वो डिजर्व करती हैं। जो जितना योग्य होता है उसको उतना ही मिलता है। और आज यदि आप इस स्थान पर हैं, लोगों का इतना प्रेम सहयोग आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर वो काबिलियत है। तो ऐसे स्थान में और ऐसे गरिमा बनाने के बाद भी यदि आप शास्त्र की बिल्कुल भी चिंता ना करते हुए मनमुखी यदि आप लोग ऐसे हर इवेंट में जा करके हर कोई उत्तर देने लगेगा, तो मूल शास्त्र ग्रंथ का जो आदेश है वह हम सब भूल करके मनमुखी ही हो जाएंगे, केवल सहानुभूति पाने वाला। यदि आप केवल एक शब्द अछूत शब्द पे टिप्पणी करती तो बिल्कुल आप बिल्कुल सत्य थी। अछूत शब्द उचित नहीं था और ना ही हमारे शास्त्रों ने कभी अछूत कहा है, इसकी अपनी मर्यादा है। तो ये बात आपने बिल्कुल विचार करके कही, ठीक है, लेकिन प्रमाण के तथ्य पर सर्वथा गलत है। हम अपनी बात बस इतना ही आग्रह करेंगे, ना ही ये विरोध में हम आपकी कुछ चर्चा कर रहे हैं, ना आपके हम विरोधी हैं, किंतु आग्रह कर रहे हैं कि आप सब जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं या सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जब भी कहीं कोई सनातन धर्म से संबंधित प्रश्न उठता है तो हमें एक बार प्रमाण भी खोज लेना चाहिए कि किस प्रमाण किस आधार पर हम कह रहे हैं। क्योंकि यदि आप जैसे व्यक्तित्व को इस तरह की चर्चा करते हुए सुनेंगे तो आने वाली पीढ़ी अवश्य में बिगड़ जाएगी। शास्त्र का जो मूल प्रमाण है उससे भटक करके मनमुखी बातों की ही चर्चा शुरू हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं हमारे मूल सनातन का पतन ही होगा। झंडा लेकर के चलना, हम हिंदू हैं कहना, हिंदूवादी बात करना ही हिंदुत्व नहीं है। वो हिंदुत्व हमारे आचरण में भी होना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी को जय श्री राम करते हुए अपने वाणी को विराम। जय श्री राम।